डिब्रूगढ़ के मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल को मेकर ऑफ मॉडर्न डिब्रूगढ़ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, खासकर मारवाड़ी समाज के संदर्भ में जिन लोगों ने भी यहाँ कंट्रीब्यूट किया है, उनके तार कहीं ना कहीं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल से जुड़ी है। आज जो लोग सक्सेसफुल हैं, सफल हैं डिब्रूगढ़ में, उनके तार, उनकी जड़ें, उनकी शिक्षा की जड़ें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस स्कूल के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वज भले ही खुद पढ़े लिखे कम हो, किंतु शिक्षा के प्रति उनका अनुराग, उनका झुकाव या शिक्षा का जो महत्व है, इसका पता उन्हें अपने जीवन काल में ही चल गया। उसी का परिणाम है मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल या कनोई कॉलेज या विभिन्न जो स्कूल कॉलेज हमारे गुवाहाटी से लेकर पूर्वोत्तर के प्रांतों में उन्होंने खोले। ये उसका उदाहरण है कि शिक्षा के बारे में उनका कैसा विचार था, कितने दूरदर्शी थे वे। गुवाहाटी का एलओजी हिंदी हाई स्कूल या बालिका विद्यालय जो कि अब नहीं है, या फिर गुरुजी का स्कूल, इस प्रकार के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस हमारे पूर्वजों ने खोले, जिन्होंने बाद में मारवाड़ी समाज को शिक्षित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई। आज डिब्रूगढ़ में जो भी नामचीन डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य जो लोग दिखते हैं अलग अलग प्रोफेशन में, जो अपनी जगह बना चुके हैं, वो अधिकतर लोग कहीं ना कहीं इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। 1936 में स्कूल की स्थापना हुई, यानी कि करीब 88 साल पहले। क्या सोच रही होगी उन लोगों की, कितने दूरदर्शी थे वो। इस बात पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। किंतु क्या आज भी यह स्कूल वैसा ही है? समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है। लालचंद उकारमल गोयनका हिंदी हाई स्कूल गुवाहाटी में है। एक समय हम में से अधिकतर लोग उसमें पढ़े। 1952 में पहले गुवाहाटी हाई स्कूल था, फिर वो लालचंद उकारमल गोयनका परिवार ने भूमि दान दी, भवन बना कर दिया, और उसके पश्चात ये विद्यालय वहाँ पर खड़ा हुआ। धानुका परिवार ने ज़मीन दान दी तो उस पर बालिका विद्यालय खड़ा हुआ, जिसमें बालिका शिक्षा जो है उसको प्राथमिकता दी गई। पायनियर था वो उस समय महिला शिक्षा के क्षेत्र में। और ऐसे ही एलओजी हिंदी हाई स्कूल जो है वो पुरुषों की शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत अहम भूमिका निभाई, और यही भूमिका कहीं ना कहीं मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल की डिब्रूगढ़ में रही है। किंतु समय के साथ हम जब नहीं बदलते हैं तो ये चीज़ें अप्रासंगिक हो जाती है। समाज की ऊर्जा, समाज के रिसोर्सेज जो लगते हैं, संसाधन जो लगते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कहीं न कहीं उस प्रकार का रिजल्ट, उस प्रकार का परिणाम नहीं दे पाते जो परिणाम की आशा हम करते हैं, या जो परिणाम इनका मिलना चाहिए, या जो परिणाम विगत में मिला है। एलओजी हिंदी हाई स्कूल के साथ भी वही बात है। बालिका विद्यालय तो खैर अब बंद कर दी गई है, किंतु एलओजी हिंदी हाई स्कूल आज भी वहाँ चल रहा है, गुवाहाटी में चल रहा है। उसकी ओर मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल की अगर बात करें डिब्रूगढ़ में, तो एक सी परिस्थिति नज़र आती है। आज जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, निसंदेह वो एक कमज़ोर तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, किंतु क्या आज यह स्कूल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यह सब पैदा करने में, बनाने में सक्षम है क्या? इस चीज़ पर विचार होने की ज़रूरत है। अगर कहीं कमी है तो शैक्षणिक परिवेश या आधुनिक शिक्षा के लिहाज से जिन चीज़ों की, जिन संसाधनों की ज़रूरत है, उन संसाधनों को जुटाया जाना जरूरी है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, वो सपना शायद अब ये स्कूल पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे समाज के गौरव, हमारे समाज की थाती और हमारे समाज में उन पूर्वजों का, उन महान पूर्वजों का, जिन्होंने एक सपना देखा था इन शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से, अब वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। यह एक बड़ी बात है।
यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब शिक्षा के मंदिरों को, स्कूलों को, कॉलेजों को हम प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं, कोई मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो वो मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके विचार खुले होने चाहिए। उन्हें आलोचनाओं को भी स्वीकार करने की जो है शक्ति उनमें होनी चाहिए। नहीं तो ये जो स्कूल है ये भी उन्हीं ढर्रों पर चलने लग जाएंगे जिन ढर्रों पर हमारे सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जो इस वक्त अप्रासंगिक से नज़र आ रहे हैं। जब समाज को उनकी ज़रूरत महसूस होती है तो समाज से दूर और अप्रासंगिक नज़र आते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। जिस समय समाज पर आक्रमण होते हैं, समाज के मान सम्मान पर खतरा होता है, तो ऐसे परिवेश में वे ऐसे कार्यक्रम कर रहे होते हैं जिन कार्यक्रमों से समाज की ये ज़रूरत, उनके मान सम्मान की रक्षा कहीं पूरी नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो स्कूल चलती है उनकी जिम्मेदारी जो है शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वालों की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। उन्हें हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। स्कूलों को प्रासंगिक और रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हमेशा जो नए प्रयोग हो रहे हैं या जो नई तकनीक आ रही है दुनिया में, शिक्षण के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, उसे लागू करते रहना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि वहाँ आने वाला विद्यार्थी भले ही कमज़ोर तबके से है किंतु शिक्षा उस तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। ज़रूरत पड़े तो इसके लिए संसाधन लगाए जाने चाहिए। मारवाड़ी समाज के पास संसाधनों की कमी नहीं है। दूरदर्शिता के साथ अगर ये काम किए जाएं तो निस्संदेह वो स्कूल प्रासंगिक होंगे और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और वो बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जिस उद्देश्य के साथ इन स्कूलों का गठन किया, ये महज नाम के स्कूल बनकर न रह जाएं। जहाँ तक डिब्रूगढ़ आने के बाद मुझे जानकारी मिली, इस स्कूल का, मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल का भी आज वही हाल है जो गुवाहाटी में LOG हिंदी हाई स्कूल का हाल है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक और बात सामने आई जो बात बड़ी दुखद है, जिस पर और अधिक चर्चा फिर कभी विस्तार से करेंगे कि एक समाज सेवी स्वर्गीय भवानी शंकर बगड़िया ने बिहाटिंग चाय बागान के पास अपनी 6 बीघा ज़मीन 18 साल पहले 2006 में ही जो है दी थी। और ये जो ज़मीन दी थी मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन को, इस ज़मीन पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की बात थी, शैक्षणिक प्रोजेक्ट लाने की बात थी, किंतु 2013 में इसका बाकायदा शिलान्यास हुआ। शिलान्यास होने के बाद आज तक वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी, जबकि मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल परिसर में अग्रसेन अकादमी के नाम से एक CBSE स्कूल खोला गया है। स्कूल की ज़मीन को आधे आधे में बांट दिया गया है। यह स्कूल वहाँ पर शिफ्ट हो सकता था, बड़े स्तर पर शिफ्ट हो सकता था और वहाँ से इसे संचालित किया जा सकता था। अच्छी बात यह है कि ये अग्रसेन अकादमी जो है ये बहुत अच्छे से चल रही है। कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए प्रबंधन समिति, मैनेजमेंट बधाई का पात्र है, किंतु साथ ही साथ उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि विस्तार की दृष्टि से जो है अगर इस स्कूल को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो क्या हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर एक बड़े परिसर में एकोमोडेट कर सकते हैं, जिनको इस विद्यालय के माध्यम से और अच्छी एजुकेशन दी जा सके और अच्छी शिक्षा दी जा सके। इस प्रकार की बातों पर चिंता करने की ज़रूरत है। और जिस उद्देश्य के साथ स्वर्गीय भवानी शंकर बगड़िया ने ये ज़मीन दान की थी, उस ज़मीन को दान लेने के बाद और उनको किए गए वायदों को पूरा करना समाज का, प्रबंधन समिति का एक कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। ये पूरी होनी चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास समाज से, समाज की समितियों से और इस स्कूल के प्रबंधन समिति से उठ जाएगा। लोग कभी आगे आकर किसी भूमि का दान या अन्य दान सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए। समाज के जो रिसोर्स है
उन्हें सही ढंग से और सही जगह पर उपयोग किया जाए, समय समय पर समीक्षाएं हों, चर्चाएं हों और शिक्षा को कैसे आधुनिक बनाए रखा जा सके। शिक्षा चाहे किसी भी तबके के पास जा रही हो, मारवाड़ी समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको कि हम जारी रखें 88 सालों से लगातार। हालांकि ये सपना हमारे पूर्वजों का था। अभी आधुनिक समय में कहीं भी कोई स्कूल, कॉलेज आदि इस प्रकार के प्रकल्प मारवाड़ी समाज के द्वारा या अस्पताल का प्रकल्प हमारे द्वारा नए सिरे से नहीं लिया गया है। जो भी प्रकल्प है वो हमारे पूर्वजों के लिए गए हैं, हमारे पूर्वजों ने उन्हें आगे बढ़ाया, हम उन्हें सिर्फ संचालित कर रहे हैं। और इस संचालन में भी बहुत बड़ी खामियां फिलहाल नज़र आ रही है। शिक्षा व्यवस्था का और वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उन दोनों में सामंजस्य का अभाव है। यही कारण है कि मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल या एलओजी हिंदी हाई स्कूल जैसे विद्यालय अब नाम मात्र में ही चलते हुए नजर आते हैं। उनका शैक्षणिक परिवेश अब मेकर ऑफ मॉडर्न डिब्रूगढ़ या मेकर ऑफ मॉडर्न गुवाहाटी का नहीं रहा। इस पर पूरे मारवाड़ी समाज को विचार करने की जरूरत है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।